श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान वर्णन करते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अनन्य प्रिय है। ज्ञानी भक्त विशेष एक भक्ति वाला व नित्य युक्त है मुझसे। वह सदा भगवान से ही जुड़ा है। सभी उदार हैं, परंतु यही भक्त मेरी आत्मा है, युक्त आत्मा है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी नहीं है। यह अनुत्तम गति को प्राप्त करने वाला है, सदा मेरे में ही समर्पित है, आस्थित है, मेरे सिवा अन्य कहीं बैठता ही नहीं। मत चित्ता मदगत प्राणा। एकाग्र आत्माकार ब्रह्माकार उसकी वृत्ति है। वृत्ति से भ्रमण नहीं करता। शरीर से क्रियाएं तो करता है, जैसे कुतुबनुमा की सोई सदैव उत्तर दिशा में ही रहती है। किधर भी डिबिया रख दो, घुमा दो उसकी। ऐसे ही ज्ञानी भक्त की दुर्लभता का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। अर्थात जन्मांतरों में जानकर सब वासुदेव यथार्थ है, ज्ञानी मुझे बसता सुदुर्लभ वह महात्मा पार्थ है। इसका अन्वय है, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान सर्वम वासुदेवः इति माम प्रपद्यते सह महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत में आखिरी जन्म, जिसके बाद फिर जन्म नहीं होता, तब तत्वज्ञानी महापुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार जानकर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। शरण को प्राप्त होता है, मेरी ही शरण को प्राप्त करता है, मुझे ही प्राप्त होता है और मुझ में ही लीन रहता है। ऐसा भक्त बड़ा दुर्लभ है। यहाँ 3 बातें हैं। अनेक जन्मों को मनुष्य ग्रहण करता है। 84 लाख योनियों में अनेक जन्म ग्रहण करके फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तब भी यह जरूरी नहीं कि ज्ञान प्राप्त कर ले। वासनानुसार ही कर्म व गति व जन्म होते रहते हैं। यहाँ भी अनेक वासनाएं ग्रहण करता है और फिर वैसा ही जन्म लेता रहता है। निर्वासित जीवन, बिना वासना के जीवन जब व्यतीत करे, जागृत में भी वासना न रहे, तभी अच्छी नींद आती है। कभी भी उसको वासना नाम की चीज ही उससे भूल जाता है। अन्य अनेक नित्य समाधि स्थित के समान वह हो जाता है। कभी भी हमेशा, कभी भी किसी भी टाइम समय में वह नित्य समाधि स्थित के समान हो जाता है, वासना रहे थी। जागते सोते जिसकी बुद्धि समाधि स्थित सम हो गई, सोबत जागत खड़े उताने, कबीरा हम तो वही ठिकाने। हर स्थिति में जागत सोबत शरण तुम्हारी, वह अपने में ही रहते हैं, संसार में अन्य में नहीं। न कहीं अन्य जाते हैं, न संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति में उनका मन जाता है। बात स्थिति कहीं भी रहे, कुछ भी करें, लेकिन मन उनका एक ही जगह रहता है। शरीर धन पुत्र परिवार में नहीं जाते। आत्मा एक है, इसी से स्थिति उनकी एक है। जब मन बुद्धि ब्रह्माकार आत्माकार हो गई, तभी आत्माकार स्थिति भी बनती है। कोई बहुत पुण्यात्मा हो तो एक जन्म में ही यह स्थिति प्राप्त कर लेता है, अन्यथा कुछ न कुछ वासना से जन्म लेना ही पड़ता है। जैसे राजा भरत का जन्म अंतिम जन्म था, जड़ भरत का हुआ। ऐसे जन्म को प्राप्त करके परमात्मा को पहचान लेता है वह। कभी कभी सामने से भगवान निकल जाते हैं, तब भी मनुष्य नहीं पहचान पाता। सामने से भगवान ही निकल जाए तब भी मनुष्य नहीं पहचान पाता। कोई भी विपत्ति के समय रक्षा कर गया, या कुछ बता गया, या भूख निवारण कर गया, तब सतर्क होता है। उसके चले जाने के बाद उसको लगता है कि ये तो साक्षात नारायण ही थे जो मेरी समस्या का निवारण होगा। बड़े बड़े महापुरुष नहीं पहचान सके, पहचानने वालों का कल्याण हुआ है। कामातुर तुलसी हनुमान जी की शरण में होकर, हनुमान जी से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और हनुमान जी की शरण होकर उन्होंने भगवान की बारात निकल गई तो नहीं पहचान पाए। भगवान की पूरी बारात निकल गई लेकिन नहीं पहचान पाए। तैयारी ही करते रहे भगवान को पहचानने के लिए, जानने के लिए।
चंदन ही घिसते रहे। फिर भगवान ही चंदन लगाने चले गए और तोते ने दोहा पढ़ा। जब वो नहीं पहचाने, भगवान भी उनको दर्शन देने चले गए चंदन लगाने के उनके पास। तब फिर तोते ने दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब उनको जागृति हुई और पहचाने। लेकिन सूर तुरंत पहचान गए। कुएं से भगवान ने निकाला उनको तो हाँ बोले, बाहाँ छुड़ाकर जात हो, निबल जान के मोह, हृदय से जब जान हो सबल कहूंगा तो। सूरदास ने उन्हें बाहें नहीं छोड़ने दी अपनी और उनको पकड़ लिया। ऐसे ही हनुमान जी संशय करते हैं कि तुम तीन देव में कोई, नर नारायण की कोई। भगवान ने अपनी कथा सुनाई तो प्रभु पहचान गए प्रभु चरना, सो सुख हुमा जाए नहीं बरना। तो संशय विपर्य न पहचानने तक ही है। माथ नाथ पूछत अस भयऊ, फिर चरण पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। तभी अंतिम जन्म है। निर्वासन मन वाला भाग्यशाली श्वेत मन हो गया। जिसका निर्वासन मन हो गया वह बड़ा भाग्यशाली है, पूर्ण भाग्यशाली है और उसका मन श्वेत हो जाता है। तो तभी निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वासना प्रियता से होती है। जहाँ प्रियता होती है वहीं वासना होती है हमारी। मिलने के लिए अनेक प्रयत्न, दगा, झूठ, छल सब करता है, परंतु मिलने पर बड़ा सुख है। यह वासना रहित से होता है। एक वासना पूरी हुई तो दूसरी तीसरी बढ़ती रहती है, शुद्ध नहीं हो सकेगी। तमाम झमेला रूपी कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। वासना रहित से अंतःकरण शुद्ध होगा। जब वासना रहित होंगे तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकेगा। जितनी जल्दी शुद्ध हो जाए, कोई एक बार के सत्संग से, कोई अनेक जन्मों के सत्संग से भी नहीं सुधर पाता। जीवन भर गुरु शरण में रहे तब भी संसार में ही मन रहा तो शुद्ध न होगा। त्याग आ जाए, अपनी आत्मा में बैठें, वही सुख स्वरूप है। तो अपनी आत्मा में बैठना आ जाए और त्याग पूर्वक रहें, वही सुख है, वही शांति है। तभी निर्वासित मन होगा, धीरे धीरे शुद्ध अंतःकरण होगा और वासना रहित होंगे। कोई ही एक जन्म में ही पा लेते हैं, परंतु पता नहीं कितने जन्मों से ही यत्नशील हैं। हो सकता है वो पुराने कई जन्मों से यत्नशील रहे हों, तो एक जन्म में ही उनका कल्याण हो जाता है। हो सकता है बाल्यावस्था से ही ऐसी थी मिल गई, संग साथ जन्म ऐसे घर में मिल गया कि उनको शुरू से ही उनकी वृत्ति उसी में लग गई। तभी साकार एक आकार व एक वृत्ति परमात्मा की रहेगी। अंतःकरण निर्मल व आनंदमय हो जाता है। तभी सर्वत्र ब्रह्म भाव होता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वह स्वयं पहचान ले या दूसरे उसको पहचान ले, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव है, सर्वमिति, ऐसा पहचान हो जाता है उसको। अंतःकरण शुद्ध होगा। वासुदेव के घर में ही वासुदेव का जन्म होता है। जो जिस भाव से आता है वो उसी भाव से उस घर में उसी के यहाँ जन्म लेता है। श्रीमान सुच के घर कहीं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वह स्वयं पहचान ले या दूसरे पहचान लें, सब कुछ वासुदेव है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो वासुदेव के घर में ही वासुदेव का जन्म होगा। कितने सुकृति कंस के प्रति भी उनका दुर्भाव नहीं है। कितने दुष्कृति ऐसे हैं जो कंस के प्रति भी उनका दुर्भाव नहीं है। भगवान का दुर्भाव कंस के प्रति भी नहीं था, सदा उनका भाव सबके प्रति एक ही है। अरेहु की अनभल कीन न काहू। राम का भी यही स्वभाव था, यही स्वभाव श्री कृष्ण का, कि वह कहीं किसी का दुर्भाव देखते ही नहीं थे। देव की चिंता करती है परंतु वासुदेव नहीं। संसार ही जेल है, अवतार हो गया तो जेल खाना भी छूट जाता है। फिर मथुरा में आए तब जेल खाना छूटा, अतः अब अवतार तो हुआ तो गोकुल भेज दिया, अवतार हो गया तो गोकुल भेज दिया, इंद्रियों में भेज दिया, माने गोकुल माने इंद्रियां, इंद्रियों के घर। हृदय से निकाल दिया, अतः उद्धार कैसे हो। हृदय में साम्राज्य हो, सकल विश्व में वासुदेव का दर्शन हो। सब मेरे आत्म स्वरूप हैं, राग द्वेष न हो,
संसार में परमात्मा को देखने वाला इस महात्मा जो वासुदेव है, ऐसे विचार वाला ही माम प्रपद्यते, ऐसे विचार जो रखता है कि संसार परमात्मा में है या परमात्मा संसार में है, ऐसे जो सर्वम वासुदेव मिति ऐसे विचार वाला ही माम प्रपद्यते, मुझे प्राप्त करता है, मेरी शरण को तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। जिज्ञासु दूर देखता है भगवान को। शिष्य त्वाम प्रपन्नम, यानी गुरुजी उपदेश करें और थोड़ा समय लगा, जो इस मार्ग में चल पड़ता है वह मेरी ही शरण प्राप्त कर लेता है। देर है अंधेर नहीं है। जो जिस राह पर चलता है वो अपनी राह प्राप्त कर ही लेता है। जहाँ चाह वहाँ राह। मामेव प्रपद्यन्ते, परंतु सर्वभाव तज मोह परम प्रेस होए, वह माम प्रपद्यन्ते, वह मेरा ही रूप हो गया। सर्वत्र अपने से अभिन्न परमात्मा को प्राप्त करके मैं ही वासुदेव हूँ, वह सकल विश्व ही एक परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे रसास्वादन वाला ही मेरी शरण को प्राप्त करता है। सकल विश्व में एक परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा जानने वाला रसास्वादन वाला ही एक परमात्मा से एक रहता है। परमात्मा सुलभ है क्योंकि सर्वत्र है, परंतु उसका दर्शन करने वाला महात्मा है। जो महान आत्मा होगा वही ऐसा दर्शन कर पाएगा। वहां एक आत्मा है। सुबद्धु, दो उपसर्ग लगे हैं। महात्मा सुलभ है, संत महात्मा, संत गुरु, सत्संग चर्चा, सबय सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। किंतु आसक्ति वाले के लिए महात्मा ही दुर्लभ है। जो संसार में आसक्त है, धन घर परिवार में आसक्त है, उसके लिए महात्मा दुर्लभ है। महात्मा उसे कहाँ मिलेंगे? उसे तो कोई महात्मा दिखाई ही नहीं देगा। जैसे कंस रावण को कहाँ दिखाई देता था। परमात्मा भले ही सुलभ है, वह हरेक के लिए सुलभ है। श्रद्धा निष्ठा हो तो एक केवट ने ही नारद को 84 लाख भुगा दिया लोट-पोट कर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धावान जो है वो अपनी श्रद्धा के कारण पूर्ण निष्ठावान से ज्ञान प्राप्ति कर लेता है। गुरुदेव भगवान की जय।